तो नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 5 अक्टूबर सन 2024 शनिवार। दोस्तों, प्याज हो चाहे लहसुन, इसके ऊपर अपडेट हमने लगातार आपको दिए हैं जो कि सही साबित हुए हैं। देश के कोने कोने से हमारे चैनल पर प्याज लहसुन की अपडेट के लिए किसान एवं व्यापारी बंधु लगातार आते हैं। मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के एपिसोड में हम लहसुन के ऊपर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि आपको हमने इस साल लहसुन में अच्छी तेज़ी की अग्रिम अनुमान दिया था और सही समय पर आपको मुनाफा वसूली के भी अग्रिम संकेत दिए थे जो कि सही साबित हुए। चाइनीज़ लहसुन के ऊपर भी हमने कुछ अपडेट दिए थे जो कि सही साबित हुए हैं। जानिए अब आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि लहसुन के दाम शानदार तरीके से तेज़ी से बढ़े और ज़बरदस्त मुनाफा किसान एवं व्यापारी बंधुओं ने कमाया। साथ साथ लहसुन के में आपको जो याद होगा, अब मई जून के अंदर हमने आपको अपडेट दिए थे, जुलाई के अंदर हमारे अपडेट लगातार सही साबित हुए हैं और अभी लहसुन के दामों में कुछ मामूली करेक्शन था। उसका प्रमुख कारण चाइनीज़ लहसुन रहा। और ये भी साथ साथ ध्यान देने वाली बात है कि सरकारी नियमों का पालन करते हुए 100% इम्पोर्ट ड्यूटी का भुगतान करने के बाद ईरान और अफगानिस्तान लाइन से भी कुछ लहसुन की आवक हुई थी, जिससे बाज़ारों के अंदर लहसुन के अंदर बहुत तेज़ दामों के अंदर कुछ करेक्शन देखा गया। याद रखिएगा, व्यापार हमेशा तेज़ी और मंदी का साझा होता है। एक तरफ का बाज़ार कभी भी नहीं चल सकता और एक तरफ मंदी का भी बाज़ार कभी नहीं चल सकता। अब महत्वपूर्ण ये रहता है कि समय पे आप मुनाफा वसूल कर लें, समय पर आप माल खरीद लें। ये व्यापार का नियम होता है। व्यापार का तरीका ये कभी नहीं होता है कि आप माल खरीद लें, उसको बेचें ही ना और दुपर तेज़ी के आस में आप उसको लगातार आप स्टोर करते जाएं। व्यापार का मतलब होता है खरीद फरोख्त, यानी खरीदना और बेचना, लाभ और हानि, ये सारी आपस में रिलेटिव टर्म होती हैं। तो गौरतलब है कि लहसुन का भाव जो लगभग 150 से 160 रुपये नॉर्मल और मीडियम वाला 180 से 200 भी, और अच्छी क्वालिटी का लहसुन 230 से 270 रुपये के बीच में भी चल रहा है। पिछले महीने कुछ मामूली गिरावट भी थी, जो उसके अंदर कुछ फिर वापस रिकवरी आई है और चाइनीज़ लहसुन के कारण सेंटीमेंट बदलने से बाज़ारों के अंदर गिरावट देखी गई थी। अक्टूबर के अंत या नवंबर के में लहसुन की कीमतों के अंदर स्थिरता रहने की प्रबल उम्मीद नज़र आ रही है। और साथ साथ देखने को ये भी समझने वाली बात है कि देश में अब लहसुन का ज़्यादा स्टॉक नहीं है। राजस्थान में लहसुन का लगभग 20% स्टॉक माना जाना चाहिए, मध्य प्रदेश में लगभग 25% और ये स्टॉक बचा है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दिवाली के आसपास जब बिजाई होगी तो 10% के आसपास लहसुन बीज के भी काम आएगा और साथ साथ नए सीज़न में अभी लगभग 3 से 4 महीने का समय बाकी है। नया लहसुन दिसंबर के अंत या नए साल 2025 के जनवरी के आसपास आएगा। ऊटी क्वालिटी की किस्म के जो नया लहसुन, ऊटी क्वालिटी के लहसुन की बिजाई, कुछ किसान का ये कहना है कि इसमें बिजाई दुगनी है। कुछ लोगों को 3 गुना और कुछ लोगों ने उससे अधिक की बातें कर रहे हैं, लेकिन इतना अधिक नहीं है, ये तो निश्चित है। राजस्थान में देसी लहसुन की बुआई दिवाली के आसपास अक्सर शुरू होती है और इस साल लहसुन की खेती या बिजाई डेढ़ी के होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जहाँ तक दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में लहसुन की मांग अभी कम है, जिसमें अभी कमी देखी गई थी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। चीन के आयातित लहसुन का प्रभाव दक्षिण भारत के खरीदारों में पिछले काफ़ी माल खरीदा गया था, और अब भी इसका आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर दक्षिण भारत से डिमांड आ सकती है। कुल मिलाकर अभी लहसुन एक निर्णायक मोड़ पर है कि लहसुन के अंदर क्या मुनाफा ले लेना चाहिए या फिर और रुकना चाहिए। दोस्तों, इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।